प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम मीराबाई के बारे में जानेंगे कि आपका क्या योगदान रहा हमारे लिए। मेवाड़ के जागीरदार रतन जी के घर पर एक साधु आकर ठहरे। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। रतन जी की पुत्री को वह मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से मूर्ति मांगी, पर साधु ने मना कर दिया। वह नन्ही सी बच्ची मूर्ति पाने के लिए हट कर बैठी और खाना पीना छोड़ दिया। रात को साधु को स्वप्न दिखा कि यह मूर्ति बालिका को दे दो। आखिरकार विवश होकर साधु ने वह मूर्ति उस बच्ची को दे दी। मूर्ति को पाकर बच्ची बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। बड़ी होकर यही बच्ची श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका मीरा के रूप में प्रसिद्ध हुई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। बचपन में ही मीराबाई की माता की मृत्यु हो गई, अतः मीरा का पालन पोषण उनके दादा राव दूदा जी ने किया। राव दूदा जी वैष्णव भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था। मीरा पर अपने दादा के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव पड़ा और यहीं से उनमें भक्ति भावना जागृत हुई। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे और सुखपूर्वक रहने लगे। वह सदा पति की सेवा में लगी रहती। विवाह के बाद भी उनकी उपासना में कभी कमी नहीं आई। वह हमेशा कृष्ण भक्ति में लगी रही। मीरा की भक्ति से इनके पति भी सदैव प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इससे मीराबाई के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पति की मृत्यु के बाद वह श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में और भी लीन रहने लगी। इनकी भक्ति की चर्चा सुनकर दूर दूर से साधु संत इनके दर्शन के लिए आने लगे। भजन गाते हुए कभी कभी ये भक्ति में भाव विह्वल होकर नाचने लगती। संतों की मंडली भी इनके साथ भक्ति भाव में डूबकर नाचने लगती। मीराबाई के ससुराल वालों को यह बात पसंद नहीं थी। उनके पति के छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीराबाई को तरह तरह से कष्ट दिए, परंतु परिवार द्वारा जितना अधिक विरोध किया गया, मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति लगाव उतना ही बढ़ता गया। मीराबाई के एक पद से ऐसा आभास होता है कि उन्हें जान से मारने के लिए विष भी दिया गया, परंतु उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष का प्यालो राणो जी भेजो, पीवत मीरा हंसी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीराबाई बहुत निर्भीक महिला थी। रूढ़वादी राज परिवार की वधू होने के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति और आदर्शों के लिए गलत परंपराओं को तोड़ा। वह परिवार वालों के व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। उन्होंने अपना शेष जीवन भक्तों की भांति व्यतीत किया। उनके द्वारिका पहुंचने पर पूरी द्वारिका नगरी भक्ति संगीत से सरोबार हो गई। जब मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर अपनी रचनाएं गाती तो संपूर्ण नगरवासी उनके साथ मगन होकर गाने नाचने लगते। मीरा रोज द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करती। अपने गिरधर गोपाल के प्रति मीरा का प्रेम व भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही गई। अपने जीवन के अंतिम समय तक वह द्वारिका में रही और वहीं पे ही उनका देहावसान हो गया और स्वर्गलोक चली गई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जानो कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। मीराबाई में अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। उनकी रचना में ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं। वस्तुतः उन्होंने काव्य रचना करने के उद्देश्य से यह पद नहीं लिखे, बल्कि अपने मन के भावों को सीधे सरल शब्द में व्यक्त किया। कहते हैं जो बात हृदय से निकलती है वह हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। यही कारण था कि मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया और उनके पद हर एक की जुबान पर चढ़ गए।
उनके जीवन काल में ही उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक दूर दूर तक फैल गई। मीराबाई ने उस समय के किसी संप्रदाय से अपना कोई संबंध नहीं रखा, बल्कि अपनी निजी साधना को ही उन्होंने प्रधानता दी। मीरा की उपासना माधुर्य भाव अर्थात प्रेम भाव की थी। उनका बहुत प्रसिद्ध पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पद सोए। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का उद्गार है। मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति साधना से केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, अब समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को गौरवान्वित किया। उनके पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं और मीरा बहुत बड़ी उपासका श्री कृष्ण जी की हुई है।